नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेज आई की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप पढ़िए राजस्थान की सभ्यता का बारे। राजस्थान की सभ्यता को नाम आते ही सर्वप्रथम आपने बीच किसी सभ्यता को नाम आए तो कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा कालीबंगा को अर्थ के यानी सर्वप्रथम को अर्थ पता कराना। अर्थ काली अर्थ काली यानी काला यानी काली। बंगा पंजाबी भाषा में बंगा क्या है? चूड़िया। क्या है? चूड़िया यानी काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़िया। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। धोलावीरा का अर्थ सफेद कुआ। भी कालीबंगा अर्थ की है काली चूड़िया। पहल पथ क्या है और अंग्रेजी वर्णमाला पहल पथ क्या है? ए यानी ए घोष यानी कालीबंगा की खोज कौन करी? कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने। कब? 1951 और 52 में। 1951 और 52 में कालीबंगा की खोज कौन करी? तो ए घोष यानी अमलानंद घोष। खोज करी। खोजनो अलग है और खोदनो अलग है। खोज तो करती काठे की मिल्स के, लेकिन कसी लेके लागे कौन यानी उत्खनन कौन करे? तो दो व्यक्ति। ए बाद में क्या है? बी यानी बीवी लाल ब्रिजवासी लाल और बी के थापर। बी के थापर कद तो 1961 में लेके 69 के बीच का माप इंगो क्या हो उत्खनन किंगो कालीबंगा। लेकिन पूछ लिया कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी कर दी। सर्वप्रथम आउं पहला ए घोष और बी की बीबी लाल और बी के थापर के अलावा सर्वप्रथम जानकारी कर दी भाई तो एलपी टेस्टिटोरी इसकी क्या थी? सर्वप्रथम जानकारी थी यानी कालीबंगा। कालीबंगा कठे तो टावर ने भी बेर है हनुमानगढ़ का, और हनुमानगढ़ का वहां किसी नदी है तो घग्गर। कुछ किताब सरस्वती भी लिखा है यानी घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। क्या है? सरस्वती। तो कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया, हनुमानगढ़ घग्गर। खोज ए घोष 1951 और 52 उत्खनन करियो तो बीवी लाल और बी के थापर यानी ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर 1961 में लेके 69 के बीच। पूछ लिया सर्वप्रथम जानकारी तो एलपी टेस्टिटोरी। एलपी टेस्टिटोरी। एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कालीबंगा के हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी यानी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पा राजधानी यानी तीसरी राजधानी है। किसने कहा कालीबंगा को तीसरी राजधानी? तो दशरथ शर्मा। किसने कहा? दशरथ शर्मा। अब कालीबंगा अठू के अवशेष मिले बिंगा बार जिक्र करा। कालीबंगा क्या अवशेष मिले तो सर्वप्रथम काली चूड़िया घग्गर है नदी के किनारे और घटे हनुमान आठ जगह तीसरे खोज करण करी तो ए घोष 1951 और 52 में अमलानंद घोष। कसी लेके लाग्या कौन? उत्खनन करण करियो तो बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर जानकारी सर्वप्रथम कर दी तो एलपी टेस्टिटोरी। इतिहासकार दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किन बताया हुआ है? तो कालीबंगा। किन बताया हुआ है? कालीबंगा। अब आप बात करा के अठू के अवशेष प्राप्त हुए। कई अठू मिले है और कई रखड़ो है पतो कर लिया। कालीबंगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा हर जिकी चीज समान है जहां समकोण पर सिरका मिली एंड समकोण पर सड़कें मिली तो अपन सर्वप्रथम घर बनाना है। क्या बनाना है? घर। क्या बनाना है? घर। क्या बनाना है? घर बनाना। अब घर बनाने का तो पहले बहुत चाहिए ईंट ना होना
ईंट कौन सी है, पेड़ पौची है रिपिया, क्या चाहिए रिपिया। तो 8 2 सिक्का मिले, क्या मिले 2 सिक्का। वहां ऊपर एक सिक्का के ऊपर तो व्याघ्र को चिन्ह और दूसरी पर के कुमार देवी, कुमार देवी के चिन्ह अंकित है, यानी 2 सिक्का। रिपिया आ गया, रिपिया आता है अकेले आऊंगा ईंट, 58 पक्की ईंट मिली को नहीं, ईंट मिलेगी कच्ची, यानी कच्ची ईंटों के बना दियो मकान, यानी के मिले है कच्ची ईंटों के अवशेष, कच्ची ईंटों के अवशेष। क्या प्राप्त हुए, कच्ची ईंटों के अवशेष। क्या प्राप्त हुए, कच्ची ईंटों के अवशेष। अब घर्मनाद दियो तो घर्मनाद खातर पानी बाहर भी निकालना पड़ेगा, यानी नालियां, नालियां मिली है पक्की ईंटा की, पक्की ईंटों की नालियां। लेकिन एक वाइडो खुरापाती बन के गयो, ईंट तो मिलना दी कोनी और बन वाइडा बना दी लकड़ी और अपन पर की पड़नी, यानी लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियां सिंधु घाटी में और कहीं से नहीं मिली, कहां से मिली है, तो कालीबंगा से। यानी क्या, पहले पोत रिपिया, रिपिया बाद में ईंट, ईंट किसी कच्ची। अब कच्ची ईंट है, कच्ची ईंट देख क्या कहा, वो तो क्योंकि गरीब आदमी उगरे, तो गरीब आदमी उगरे तो कालीबंगन के क्या है, गरीब बस्ती, गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती, यानी या तो गरीबा ही बस्ती है, और क्या ही बस्ती है, गरीबा की। भी बात है हमारा जल निकासी खातर के पक्की तो नालियां, नालियां ढकेड़ी भी, और एक बाजी के गयो ईंट तो भी मिली को नहीं किसी, और लकड़ी की नालियां बना के, यानी पहले पहुंचते हैं 2 सिक्के, एक पर व्याघ्र का चित्र और दूसरी पर कुमार देवी का। उसके बाद कच्ची ईंटों के अवशेष मिले, कच्ची ईंट तो यानी गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती। उसके बाद पक्की ईंटों की नालियां और उसके बाद लकड़ी की नालियां। अब खेती भी करनी पड़ेगी, खेती करनी, समकोण पर खेती करता और एक साथ 2 फसल होता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष कहां से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य ओनली फॉर कालीबंगा, कहां से मिले हैं, कालीबंगा। 2 फसल एक साथ बोनता, किसी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, यानी खेत मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब खेत जय करा तो हल चाहिए, यानी लकड़ी का हल प्राप्त हो है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ, लकड़ियों के हुए हल प्राप्त, लकड़ियों हल मिल गया तो खेत जोत दियो और फसल किसी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। कपास ने क्या कहता है, कपास, कपास ने कहता है शीडन, क्या कहता, शीडन, याद रखियो, कपास ने क्या कहता, शीडन, और 2 फसल एक साथ गेहूं और जौ बोनता। 8 मिली है 7 अग्निवेदिका, 7 अग्निवेदिका, 3 4 5 6 7, यानी 7 क्या मिली है, अग्निवेदिका, यानी हवन करेंगे, हवन करेंगे। 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, कितनी, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। 8 एक खोपड़ मिली है, खोपड़ी मिली, बिंग आवाज 6 छेद, 1 2 3 4 5 6, किता 6 छेद, यानी शल्य चिकित्सा का परिणाम, यानी आप लोग जिको पुराणों में से वो घटाओ, कालीबंगा पुराणों में से घटाओ, आप काली स्वाभिमान सिंह उस पर आप लोग घटाओ तो 8, यानी कालीबंगा, यानी ये बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद है, 6, यानी 8 है। ऑपरेशन होता, क्यों होता, ऑपरेशन का पड़ा। अब घर है, घर के अंदर मेन सड़क है, मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क पर दरवाजा नया खुल गया और पीछे की तरफ खुलता, यानी दरवाजा पीछे की ओर। अब दरवाजा पीछे होने का फायदा भी हो, चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं, यानी दरवाजा क्यों होता, पीछे होता है, यानी मेन सड़क पर या मुख्य सड़क पर दरवाजे नया खुलकर पीछे की तरफ, यानी शांति प्रिय लोग होला, शोर शराबा पसंद को नहीं होला। तो लगभग सेम ही कालीबंगा मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की। इनके बाद मकान का पुराणों के मकान और मकान माँ की दरार,
त्यागी द्रव। तो यानी भूकंप के अवशेष कहां से मिले हैं? एकमात्र भूकंप के साक्षी कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। और के मिले शकुनी हमारा पासा, यानी पासे मिले। क्या मिले हैं? पासे। क्या मिले हैं? पासे मिले हैं। और क्या मिले हैं? कब्र मिली है, अंडाकार कब्र। अंडाकार क्या मिली है? कब्र मिली है। और एक कब्र में एक कान का कुंडल भी एक कब्र में मिला है। सिक्के मिले, कच्ची ईंट मिली, पक्की ईंटों की नालियां मिली, लकड़ी की नालियां। गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती भी से कहा जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ दो फसल बोते, गेहूं और जौ। उसके बाद 7 अग्निवेदिकाएं, हवनकुंड, अंडाकार कब्र, शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले और लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। बेलनाकार मोहरे भी मिले, बेलनाकार मोहरे यहां से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे रोचक चीज मुझे अगर लगती है तो वो है जल निकासी। जल निकासी सारों बढ़िया। अब वर्तमान गए तो अब बात करा तो वर्तमान में भी जल निकासी कौन जी की? सिंधु घाटी सभ्यता की लोगांगी बाकी जल निकासी जो गंदो पानी है वो शहरों बारे ही जानते। तो यानी कालीबंगा का पढ़ा हमने, काली चूड़िया, घग्गर, नदी के किनारे जैसे सरस्वती भी कहा जाता है, हनुमानगढ़, सात निकट काली चूड़िया। खोज अमलानंद घोष ने की 1951 और 52 में। सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? तो एलपी टेस्टिटोरी। उसके बाद खोदागन उत्खनन करे तो बीरी लाल और बी के थापर 1961 से लेके 69 के बीच। कालीबंगा सभ्यता का माध्यम घ्रमणान खातर 2 सिक्का, एक पर व्याघ्र देवी को चिन्ह, व्याघ्र को, और एक पर कुमारी देवी को चिन्ह प्राप्त हुए। बी बादगमा ईंट खरीदी, ईंट किसी खरीदी, कच्ची यानी कच्ची ईंटों के अवशेष या कच्ची ईंटों के मकान भी प्राप्त हुए। लेकिन नाली हटकांगी है, पक्की ईंटा की एक बाजी के कच्ची लकड़ी की नालियां बना दिया। कच्ची ईंटा की नालियां दो गरीबांगी यानी गरीब बस्ती और दीनहीन बस्ती विषय कहा जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ को एक साथ यानी बोते थे, एक साथ कितनी फसल प्राप्त करते थे? 2। कपास को क्या कहा जाता था? चिरण कहा जाता था। शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले हैं। घर में 13 या दरार आई तो भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी का हल प्राप्त हुए, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, 5 से शकुनिमाला और अंडाकार कब्र मिली है। अंडाकार क्या मिली है? कब्र मिली है। ये कालीबंगा। अब कालीबंगा की मैं थोड़ी और बातें कर लूं, इसका आप संकीर्ण स्वर तो क्या लोगे? लेना तो ले लोगे। अब मैं आगे कालीबंगा की बात करता हूं। जो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कितने स्तरों में हुई, उसकी थोड़ी बातें करता हूं। कितने स्तर में? तो कालीबंगा की जो खोज है वो 5 स्तर में हुई है। 5 स्तरों खोज, 5 स्तरों में खोज। कालीबंगा को बांटे तो 2 भाग, जैसे एक तो पाक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पहले, और एक हड़प्पा कालीन। एक हड़प्पा कालीन, पाक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 स्तरों में उत्खनन यानी पहले और दूसरे स्तर का उत्खनन किस में हुआ है? तो पाक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, और तीसरा, चौथा और 5वें स्तर का उत्खनन हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के समकालीन हुआ है। हड़प्पा के क्या हुआ है? समकालीन हुआ है। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो पाक हड़प्पा से मिले दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगर कोई पूछ ले तो कि कौन से स्तरों में हुआ है, तो पहले व दूसरे में पाक हड़प्पा, पहले और दूसरे और पाक हड़प्पा में। एक ही बस्ती थी यानी एक ही परकोटा था, एक ही बस्ती और एक ही परकोटा था। और हड़प्पा कालीन सभ्यता कितने में? 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में इसका क्या हुआ है? 5 स्तरों में इसकी क्या हुई है? खोज हुई है। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा के बाद हम पढ़ते हैं एक हनुमानगढ़ में और काली पीली टोकने का नहीं यानी पीलीबंगा। कौन सी? पीलीबंगा। एक बड़ी सभ्यता, उसके बाद जो छोटी छोटी सभ्यताएं वो पढ़ेंगे, यानी कौन सी है? पीलीबंगा। बंगा चूड़ी पीली, पीला रंग यानी पीली चूड़िया। कहां पर? हनुमानगढ़
नदी कौन सी? तो वही नदी घग्गर। घग्गर। यहां से बाबा रामदेव की मूर्ति मिली है। बाबा रामदेव की मूर्ति पूछा तो नहीं गया, परीक्षा में बता दूं। बाबा रामदेव की मूर्ति। पैर से पीलीबंगा, पैर से पिंपल वृक्ष। पिंपल वृक्ष के क्या मिले हैं? अवशेष। पिंपल वृक्ष के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। क्या मिले हैं? अवशेष। ये किसकी बात थी? ये थी पीलीबंगा। अब हनुमानगढ़ में एक सभ्यता और पढ़ लेते हैं, रंगमहल। ये कहां पर है? ये भी हनुमानगढ़ में। ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कुछ भी गंगानगर में लिखती है, लेकिन कहां है? हनुमानगढ़। रंगमहल, तो ये तो सीधा याद रख लेना, रंगमहल। रंगमहल से अगर बात करें तो इसकी खोज भी ए घोष के द्वारा। कब? सॉरी, इसकी खोज की गई थी, एक बार पूछा भी गया था, हनारिड। इसकी खोज की थी हनारिड ने। कहां से था ये था स्वीडन से। कठुओ स्वीडन में। कौन? हनारिड। खोज कर गई हनारिड। अठू कनिष्क प्रथम, राजा कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय का सिक्का प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त हुए। पहिए की गाड़ी मिली है। पहिए की गाड़ी मिली है। पहिए क्या मिली है? गाड़ी मिली है। उसके बाद पढ़ते हैं लास्ट सोती। छुट्टी नहीं है, सोती। सोती कहां पर है? बीकानेर। खोज करी वही ए घोष, यानी अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। ए घोष क्या है? ए घोष। इस सोती को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, यानी ये कालीबंगा से प्रथम पहले की है, यानी इसे क्या कहा गया है? कालीबंगा प्रथम। ए घोष का एक कथन है, मैं आपको बता दूं। ए घोष ने कहा था कि ये जो सभ्यता थी ये पहले सोती के आसपास, यानी सोती जो बीकानेर पर उसके आसपास थी, लेकिन वहां से कुछ लोग चलकर कालीबंगा आ गए। कहां आ गए? कालीबंगा आ गए। यानी कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? तो सोती को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये कालीबंगा से पहले की सभ्यता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हम पढ़े कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और सोती। रंगमहल और सोती। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, हनुमानगढ़, घग्गर नदी, सरस्वती, ए घोष 1951 खोज, उत्खनन बीवी लाल बीके थापर 1961 के बीच। सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टोडी नदी आपको बता चुका हूं। उसके बाद दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। क्या अवशेष मिले हैं? 2 सिक्के जिस पर व्याघ्र का चिन्ह है और कुमार देवी का चिन्ह है। उसके बाद बात करें तो मकान, कच्ची ईंटों की मकान, इसे गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा जाता है। पक्की ईंटों की नालियां, लकड़ी की नालियां ढकी हुई, यहीं से प्राप्त हुई है। उसके बाद जुते हुए खेत के अवशेष, एक साथ 2 फसल बोते, गेहूं और जौ। कपास को क्या कहा जाता था? शिडन कहा जाता था। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। शल्य चिकित्सा के परिणाम मिले हैं। एक खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद है? 6। अंडाकार कब्र मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, पासे मिले हैं। बेलनाकार मोहर मिली है। काले मृत भांड यहीं से प्राप्त हुई है। उसके बाद बात करें कितने स्तरों में खोज हुई कालीबंगा की? तो 5 स्तरों में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा पीलीबंगा, हनुमानगढ़, घग्गर, बाबा रामदेव की मूर्ति और पिंपल वृक्ष के अवशेष। उसके बाद रंगमहल, हनुमानगढ़, खोज हनारिड, स्वीडन ने इसकी क्या की थी? जो स्वीडन से था हनारिड ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के यहाँ की सिक्के प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी कुछ जो मोहरे मिली उनकी पर चित्र मिले हैं। उसके बाद सोती। सोती कहाँ है? बीकानेर में। खोज 1952 अमलानंद घोष ने की थी और इसे क्या कहा जाता है? इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम सोती को कहा जाता है, लेकिन कालीबंगा और पूछले हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? वो कालीबंगा को। यानी कालीबंगा प्रथम, सोती और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को। तो आगे की जो सभ्यताएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों में जरूर शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।